अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी, उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती का पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता। लेकिन पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता है। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों के दीपक तो जलते हैं, मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है। एक दिन पांचवी बेटी ने घर पर रखी माँ को सारी बात। तब माँ ने कहा कि बेटा, चिंता की बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाला कर। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार थे। लेकिन पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। उनके पति ने जंगल से लकड़ी काटकर घर चलाता था। लेकिन पांचवी बेटी संतोषी और बहुत खुश थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव मां पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति लकड़ी काम लेकर आया तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन पत्नी ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। वह सास से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में घूमने के लिए कोई मदद के लिए नहीं था। पति के सिर को गोद में रखकर विलाप करने लगी। पुकारकर शिव पार्वती जी को बुलाने लगी। हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। घर वालों को जाकर क्या कहूँ। बच्ची का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस वन में हमें कौन बुलाता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, बच्ची क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब बच्ची ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उनकी पूजा भक्ति से मनाई गई। उनके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजा कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसका सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार हमेशा के लिए भरे रहेंगे। जय जय महादेव माँ पार्वती जी की।